नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उज्जैन से जुड़ी एक सच्ची घटना है। ये कहानी 2018 की है जिसने पूरे शहर को हिला करके रख दिया। इसमें प्यार, धोखा, लालच सभी भरे पड़े हैं और इस कहानी का अंत इतना खौफनाक है जिसे सुनकर किसी के भी रूह कांप जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है काल भैरव मंदिर के पास एक बस्ती जिसका नाम ज्ञान टोकरी है। यहाँ पे दीपा नाम की एक लड़की रहती थी। दीपा के परिवार में उसके माँ बाप के अलावा एक छोटा भाई था, लेकिन उसके माँ बाप बहुत ही पुराने ख्यालात के थे और दीपा के माँ बाप का ये सोच था कि लड़की की इज्जत परिवार की इज्जत होती है। और इसी सोच ने दीपा के माँ बाप को दीपा की शादी महज 14 साल की उम्र में करने के लिए मजबूर कर दिया। और दीपा की शादी 14 साल की उम्र में राकेश नाम के 19 साल के लड़के से हो गई, देवास जिले में। दीपा की शादी तो बहुत ही धूमधाम से हुई, लेकिन दीपा की सपनों का घर कभी भी नहीं बन पाया। राकेश, जिसकी शादी दीपा से हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा निकम्मा था। दिन भर बिस्तर पे पड़ा रहता था और कोई भी काम धंधा नहीं करता था। धीरे धीरे राकेश को शराब की आदत हो गई और वह शराब में धुत रहने लगा और वो अपनी नाकामी का गुस्सा दीपा पे निकालने लगा, उसे मारपीट करने लगा और उसे बहुत सारी मानसिक प्रताड़ना भी दी। करीब 10 साल तक यानी 24 की उम्र तक दीपा ने राकेश की दरिंदगी सही, लेकिन आखिरकार उसकी सब्र का बांध टूट गया और वो अपनी मायके वापस लौट आई। मायके आकर दीपा ने खुद का जीवन संभालने का फैसला लिया। उसने फ्रीगंज इलाके में साड़ियों पर फॉल और पिको का काम स्टार्ट किया। यही काम उसके जीवन का सहारा बना और इसी काम के दौरान उसकी मुलाकात दिलीप शर्मा से हुई और यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होता है। दिलीप शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी गांव में रहती थी, तो दिलीप शहर में अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस करता था। दीपा ने उसको इमोशनल सहारा दिया, इसीलिए दिलीप ने दीपा को मकान दिलाया और दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ गए और पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे और उनके बीच वो सब कुछ होने लगा जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। लगभग 8 साल तक उनका रिश्ता चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और यहीं पे कहानी में एक नया मोड़ आता है। धर्मेंद्र, इसका कैरेक्टर और भी ज्यादा सस्पेंसफुल है। धर्मेंद्र मांस का व्यापारी था। धर्मेंद्र की पत्नी भी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी। धर्मेंद्र की पत्नी ने अपनी साड़ी दीपा की दुकान में फॉल लगाने के लिए दी थी। एक दिन धर्मेंद्र अपनी पत्नी की साड़ी लेने दीपा की दुकान पर गया। वहीं पर पहली बार धर्मेंद्र ने दीपा को देखा और वह उसे बस देखता ही रह गया। धर्मेंद्र ने दीपा का नंबर लिया और उनके बीच बातचीत शुरू हो गई। वो घंटों घंटों रात भर फोन कॉल्स पर लगे रहते थे और उनकी मुलाकातें बढ़ी और रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा हो गया। अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, दीपा की जिंदगी में 3 लोग आ चुके थे, राकेश, दिलीप और धर्मेंद्र, जिसमें से राकेश को दीपा ने पहले ही छोड़ दिया था जो उसका पति था। दिलीप और धर्मेंद्र दीपा की लाइफ में न्यू एंट्री कैरेक्टर है। अब अजीब बात ये थी, दिलीप और धर्मेंद्र में दीपा को लेकर के झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि दीपा ने दिलीप को ये बताया कि धर्मेंद्र उसका पति है और धर्मेंद्र को ये बताया कि दिलीप उसका पति है, और इसीलिए दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और साथ में बैठ के शराब भी पीते थे। लेकिन धर्मेंद्र के दिल में धीरे धीरे एक टिस सी हो गई। वो चाहता था कि दीपा सिर्फ उसी से बात करे। उसे दूसरों का दीपा से बात करना बर्दाश्त नहीं था। धीरे धीरे उसका जुनून इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने गलत रास्ता अपना लिया। 18 मई 2018 की रात सब कुछ बदल गया। रात 12 बजे धर्मेंद्र ने दीपा को कॉल किया तो दीपा ने फोन उठा करके उसे ये बोला कि अभी मत आओ, अभी मेरा पति मेरे पास में है। इसके बाद धर्मेंद्र ने दिलीप को कॉल किया और उससे पूछा कि तुम कहाँ पे हो। दिलीप ने जवाब दिया कि मैं अपने गांव आया हूँ अपने फ्रेंड की शादी में। उसे शक हुआ और वो उसके घर चला गया। जब धर्मेंद्र दीपा के घर गया तो उसने देखा कि दीपा किसी 2 और नए मर्दों के साथ रंगरलियां मना रही है। उसका खून खौल उठा और उन दोनों में बहुत ही जोरदार बहस हुई। झगड़ा बढ़ गया। गुस्से में उसने धारदार हथियार से दीपा पर हमला किया। दीपा तड़पती रही, लेकिन धर्मेंद्र का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने दीपा की नसें काट दी, गला दबाया और वार करता रहा। फिर सबूत मिटाने के लिए गैस सिलेंडर की नली उसके पैरों के बीच में डाल दी और आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में पूरा घर धुएं के लपटों से भर गया। पड़ोसियों ने धुएं को देखकर तुरंत ही पुलिस को खबर दी। जब दमकल वाले ने आग बुझाई तो अंदर के मंजर ने सबके होश उड़ा दिए। रसोई में जली हुई लाश पड़ी मिली और वो दीपा की थी। उसके बॉडी पर गहरे घाव थे और 90% शरीर जल चुका था। पुलिस तुरंत हरकत में आई। मकान मालिक ने बताया कि घर पर दिलीप किराए पर रहता था। पुलिस की शक की सुई पहले दिलीप पर गई, लेकिन पूछताछ में दिलीप ने कुछ भी नहीं कहा। इसी बीच दीपा के भाइयों ने दिलीप पर आरोप लगाए, लेकिन असली सच अभी बाकी था। पुलिस ने धर्मेंद्र को पकड़ा। उसके हाथों में गहरे घाव और खरोच के निशान थे। पुलिस जब धर्मेंद्र के साथ सख्ती से पेश आई तो वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि दीपा उसके लिए जुनून बन चुकी थी, लेकिन उसे धोखा दे रही थी। गुस्से में उसने दीपा का कत्ल किया
और लाश जलाने की कोशिश की। धर्मेंद्र गिरफ्तार हो गया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। दिलीप अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया, लेकिन दीपा की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि असली गुनहगार कौन था? दीपा की गलतियां, धर्मेंद्र का जुनून या समाज की पुरानी कुरीतियां? शायद अगर बचपन में दीपा की शादी नहीं हुई होती तो उसकी जिंदगी कुछ और होती और दीपा हमारे लाइफ के बीच में अभी जिंदा होती। अब आपके हिसाब से कौन गलत था? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और अपने विचार जरूर से कमेंट कीजिए। असली गलती किसकी थी? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम ऐसी सच्ची कहानी आप तक पहुंचा सकें और वीडियो को हाइप भी दीजिएगा।